नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा यानी दमा के बारे में। यह एक ऐसी बीमारी है जो सीधा हमारे फेफड़ों और सांस लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। भारत में ही लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। अस्थमा को अक्सर लोग साधारण सांस लेने की तकलीफ समझ लेते हैं, लेकिन यह क्रॉनिक यानी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। अगर इसे समय रहते सही ढंग से समझा और नियंत्रित न किया जाए तो यह जिंदगी को बहुत कठिन बना सकती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे अस्थमा क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, कौन कौन से लक्षण दिखते हैं, इसके टाइप कौन कौन से हैं, अस्थमा अटैक क्या होता है, इसे ट्रिगर करने वाले फैक्टर क्या है, डायग्नोसिस और टेस्ट कैसे होते हैं, इसका इलाज कैसे किया जाता है, एलोपैथी, इनहेलर, आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खे, किन बातों का परहेज करना चाहिए, अस्थमा से बचाव और लाइफस्टाइल में क्या बदलाव जरूरी है, बच्चों और बुजुर्गों में अस्थमा कैसे होता है और अंत में कुछ त्वरित राहत के उपाय और मोटिवेशनल मैसेज। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अस्थमा क्या है? अस्थमा एक क्रॉनिक लंबे समय तक चलने वाली श्वसन रोग है। इसमें व्यक्ति की श्वसन नलियाँ यानी सांस लेने की नलियाँ सूज जाती है, सिकुड़ जाती है और इसमें बलगम जमा हो जाता है। इस कारण सांस लेने में दिक्कत, सीटी जैसी आवाज़, खांसी और सीने में जकड़न महसूस होती है। आसान भाषा में समझे तो अस्थमा का मतलब है कि आपके फेफड़ों तक हवा सही से नहीं पहुंच पा रही और जब भी आप सांस लेने की कोशिश करते हैं तो आपको घुटन, खांसी और परेशानी होती है। अब जानते हैं अस्थमा के कारण। अस्थमा होने के कई कारण हो सकते हैं। इसके मुख्य कारण जेनेटिक वंशानुगत कारण, अगर परिवार में किसी को अस्थमा है तो आगे की पीढ़ियों में भी होने की संभावना बढ़ जाती है। एलर्जी, धूल, मिट्टी, परागकण, धुआं, परफ्यूम या तेज गंध से एलर्जी वाले लोगों को अस्थमा जल्दी होता है। प्रदूषण, बड़े शहरों में बढ़ता हुआ धुआं, धूल और केमिकल गैसें फेफड़ों को कमजोर करती है। धूम्रपान, खुद सिगरेट पीना या दूसरों का धुआं, पैसिव स्मोकिंग अस्थमा का बड़ा कारण है। संक्रमण, इन्फेक्शन, बार बार सर्दी जुकाम या श्वसन संक्रमण होने से अस्थमा का खतरा बढ़ता है। मौसम और जलवायु, ठंडी हवा, नमी या अचानक मौसम बदलने से भी अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। तनाव और भावनात्मक कारण, बहुत ज़्यादा गुस्सा, दुख, तनाव भी अस्थमा का दौरा ला सकता है। अस्थमा के लक्षण, अस्थमा के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर यह लक्षण दिखते हैं। बार बार खांसी आना, विशेषकर रात में या सुबह सुबह। सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज़, सीने में जकड़न या दबाव महसूस होना, सांस लेने में कठिनाई, बोलते समय या चलते समय जल्दी थक जाना, ठंडी हवा या धूल लगते ही तुरंत खांसी आना, बार बार सर्दी जुकाम होना। अब हम जानेंगे अस्थमा के प्रकार। एलर्जिक अस्थमा, धूल, मिट्टी, परागकण, पालतू जानवरों से ट्रिगर होता है। नॉन एलर्जिक अस्थमा, ठंडी हवा, तनाव, व्यायाम या संक्रमण से होता है। व्यायाम प्रेरित अस्थमा, दौड़ने या कसरत करने से होता है। कफ अस्थमा, इसमें केवल लगातार खांसी होती है, सांस फूलना कम होता है। व्यावसायिक अस्थमा, धूल, धुआं, केमिकल वाली जगहों पर काम करने से होता है। अस्थमा अटैक, अस्थमा अटैक तब होता है जब अचानक मरीज को सांस लेने में बहुत कठिनाई होने लगे। इस दौरान सांस फूलना बढ़ जाता है, खांसी रुकती नहीं, सीने में बहुत दबाव महसूस होता है, मुंह नीला पड़ जाता है। अस्थमा अटैक इमरजेंसी है, तुरंत इनहेलर लेना चाहिए और अगर राहत न मिले तो डॉक्टर या अस्पताल से संपर्क करना चाहिए। अब जानते हैं इनके कॉम्प्लिकेशंस क्या है। अगर अस्थमा को नियंत्रित न किया जाए तो बार बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, नींद पूरी नहीं हो पाती, जीवन की गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ लाइफ घट जाती है, बच्चों की पढ़ाई और विकास प्रभावित होता है, गंभीर मामलों में जान का खतरा भी हो सकता है। अब हम देखेंगे डायग्नोसिस। डॉक्टर अस्थमा की पहचान इन तरीके से करते हैं। मेडिकल हिस्ट्री और लक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्पायरोमेट्री टेस्ट, सांस लेने की क्षमता मापी जाती है।
पीक फ्लो मीटर फेफड़ों की ताकत मापता है। एलर्जी टेस्ट, एक्सरे या सीटी स्कैन अन्य बीमारी को अलग करने के लिए। अब हम जानेंगे अस्थमा का इलाज। अस्थमा पूरी तरह ठीक नहीं होता, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। पहला है इन्हेलर। यह सबसे जरूरी और प्रभावी इलाज है। इन्हेलर में दवा सीधे फेफड़े तक पहुंचती है। दो तरह के इन्हेलर होते हैं। रिलीवर इन्हेलर तुरंत राहत देने वाले। प्रिवेंटर इन्हेलर लंबे समय तक नियंत्रित करने वाले। दूसरा है दवाइयाँ। ब्रोंकोडायलेटर स्टेरॉइड दी जाती है। तीसरा है नेबुलाइजर, छोटे बच्चे और बुजुर्गों के लिए। इम्यूनोथेरेपी एलर्जी कम करने के लिए देते हैं। आयुर्वेदिक उपचार तुलसी, अदरक, शहद, हल्दी, मुलेठी का उपयोग। अब हम जानेंगे घरेलू नुस्खे। अदरक का रस और शहद भाप लेना, हल्दी वाला दूध पीना, लहसुन का सेवन करना, गुनगुना पानी पीना, पुदीने की चाय पीना। अस्थमा में परहेज, धूल और धुएं से बचना, धूम्रपान बिल्कुल ना करना, ठंडी चीजें कम खाना, ज़्यादा ठंडी हवा से बचे। ध्यान रखें इन्हेलर हमेशा साथ रखें। डॉक्टर की सलाह के बिना दवा बंद न करें। योग और व्यायाम करें, शरीर को फिट रखें। बच्चों और बुजुर्गों में अस्थमा। बच्चों में यह ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उनकी श्वसन नलियाँ छोटी होती है। बुजुर्गों में अस्थमा अन्य बीमारियों जैसे हृदय रोग, डायबिटीज के साथ और जटिल हो जाता है। प्रिवेंशन और लाइफस्टाइल चेंजेस। रोज सुबह व्यायाम करें, घर साफ सुथरा रखें, पालतू जानवरों से दूरी रहे। अगर एलर्जी हो तो सर्दी जुकाम से बचाव करें। हेल्दी डाइट लें, फल सब्जी, ओमेगा 3 फैटी एसिड। वजन नियंत्रित रखें। क्विक रिलीफ टिप्स। अगर अचानक सांस फूलने लगे तो तुरंत इन्हेलर का इस्तेमाल करें। आरामदायक स्थिति में बैठ जाए। अगर सुधार न हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, अस्थमा कोई साधारण बीमारी नहीं है, लेकिन यह कंट्रोल की जा सकने वाली बीमारी है। अगर हम सही समय पर डॉक्टर से संपर्क करें, दवा और इन्हेलर का इस्तेमाल करें, जीवन शैली सुधारें और परहेज करें, तो अस्थमा से परेशान होने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।